नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्रिक के द्वारा घन ज्ञात करना। ट्रिक के माध्यम से आप चंद सेकंड में किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 2 अंक वाली संख्याओं का घन ज्ञात करना सीखेंगे। घन कैसे ज्ञात करते हैं ट्रिक के द्वारा, ये समझने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अंत वीडियो देखने के बाद में आप 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का घन आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 3 बार लिख करके उनका आपस में गुणा करना होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए 4 का घन यानी 4 की घातांक 3, जिसकी घातांक 3 होती है उसे हम घन कहते हैं, ठीक है ना। अब 4 का यदि घन हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना। 4 में 4 का गुणा करते हैं, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, यानी 4 का घन कितना हुआ, 64 हुआ, ठीक है ना। 4 का घन कितना हुआ, 64 हुआ, ठीक है। तो ट्रिक जानने के पहले हम क्या करते हैं, 1 से लगा करके 9 तक के संख्याओं का घन ज्ञात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ट्रिक में इन घनों की हमें आवश्यकता होगी। फिर देखेंगे कि ट्रिक के द्वारा आप किसी भी संख्या का आसानी से घन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, 1 से लगा करके 9 तक के अंकों का घन निकाल लेते हैं। तो 1 का घन निकालना है तो क्या करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का घन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं का घन निकाल लेते हैं। 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन कितना हो जाएगा, 729, ठीक है ना। अब हमने ये घन ज्ञात कर लिए हैं और 1 से 9 तक के आप क्या करेंगे, घन अच्छे से याद कर लेंगे ना। चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत आसान है। यदि आप ट्रिक को समझ जाएंगे तो फिर किन्हीं भी 2 संख्याओं का घन आप आसानी से चंद सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। और यह ट्रिक कहाँ काम आएगी, जहाँ पर भी परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, चाहे नेस, NMS, NTSE या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई परीक्षा जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत घन का प्रयोग करना पड़ता है, घन ज्ञात करना पड़ता है ना। तो ऐसी सभी परीक्षाओं में हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में जो है घन ज्ञात कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं 12। अब 12 का घन ज्ञात करना है ना। तो साधारणतः हम क्या करते हैं, 12 गुणित 12 गुणित 12, है ना। 12 में 12 गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी उसमें फिर 12 गुणा करेंगे, तब जाकर के हमारा घन ज्ञात होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ट्रिक के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप स्टेप को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ताकि हम ट्रिक को अच्छे से समझ सकें, है ना। इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, है ना। तो देखिए यहाँ 12 है, 12 का घन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर दहाई स्थान क्या है, 1 है, तो हम 1 का घन लिखते हैं। 1 का घन कितना होता है, 1, है ना। हमने यहाँ लिखा 1। फिर 2, अब 2 का घन कितना होता है, 8, ये हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का वर्ग ज्ञात करेंगे, है ना। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने बना दिया है और वो भी ट्रिक के द्वारा आप वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन है इसमें लिंक दे दूंगा और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, है ना, उसकी लिंक आपको दी गई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1। अब 1 का गुणा करते 2 में, तो 2 एकम 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 है,
अब 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे। कितना 2 का वर्ग होता है? 4। 4 गुणा करेंगे 1 में, तो 4 एकम 4। ठीक है ना। अब ये पहली संख्या और लास्ट संख्या इनको छोड़ देते हैं, और ये जो अंक हैं, है ना, ये संख्या है, इसका हम दुगुना इसके नीचे लिख देते हैं। 2 का दुगुना होता है 4 और 4 का दुगुना होता है 8। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इनको हम जोड़ देंगे। 8 के 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1 आता है, यानी कैरी करेंगे और इसको अगले जो हमारा कॉलम है उसमें हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 2 3, 3 और 4 होता है 7 और 1, ये हो गया आपका। हो गया 12 का घन बराबर 1728। है ना आसान। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अब सवाल नंबर 2 है ना, सेकंड हम देते हैं। मान लिया हमने लिया है 23। अब 23 का हमें घन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 2 का घन कितना होता है? 8, लिख दिया। 3 का घन 27, ये लिखा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 4 तिया 12, हमने लिखा। फिर निकालेंगे 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है ना। अब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या है, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं और बीच की दोनों संख्याओं का दुगुना करके इनके नीचे लिख देते हैं। 12 का दुगुना होता है 24 और 18 का दुगुना होता है, दुगुना कितना हो जाएगा? 36। अब इनको जोड़ देंगे। शर्त वही है कि इनमें से केवल एक अंक लेना है, इकाई वाला, और दहाई वाला अंक जो है वह कैरी हो जाएगा, यानी हासिल अगले इसमें जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक कॉलम में से केवल एक अंक लेना है। तो यहाँ से 7, अब 2 क्या होगा? कैरी हो गया, यहाँ जोड़ देंगे। 2 और 8 10, 10 और 6 16 के 6, हासिल का 1। अब ये जो लाइन है कितनी? 1 और 2 और 3 5, 5 को हमने यहाँ कैरी कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या कर देंगे? कैरी कर देंगे। 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1। अब 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 को हमने कैरी कर दिया। 4 और 8 हो गया 12। इस प्रकार से आपका 23 का घन कितना हो जाएगा? 12,167। यदि विश्वास नहीं होता है तो आप जो है घन जैसे गुणा करते हैं, करके देख लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि समय किसमें कम लगता है। ठीक है ना। चलिए एक और हम प्रश्न कर लेते हैं और उसके बाद में आपको फिर 3 अंक वाली संख्याओं का घन कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सिखाऊंगा। चलिए एक हमने और संख्या ले ली है और वह संख्या हम ले लेते हैं 25। 25 का घन। ठीक है ना। तो स्टेप ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? पहले जो है 2 है, ढाई स्थान है, इसका घन ज्ञात किया। 2 का घन होता है 8, 5 का घन होता है 125। ठीक है ना। अब 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 4 पंजे 20, लिख दिया। 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50। पहली संख्या अंत संख्या छोड़ देते हैं और इनका दुगुना यहाँ पर लिख देते हैं। 20 का दुगुना होता है 40 और 50 का दुगुना होता है 100। ठीक है ना। ध्यान रखना है प्रत्येक कॉलम में से केवल इकाई का अंक लेना है और बाकी जो अंक बचेंगे वो कैरी हो जाते हैं, हासिल आगे जुड़ जाता है। 125 से हम लेंगे 5, 12 बचते हैं। 12 को हमने कैरी किया, जोड़ा, 2 आया, तो 10 और 5 15 और 16 यहाँ कैरी हो जाता है। 16 का 6 यहाँ आता है। 4 2 6 और 1 7, ये कैरी करके यहाँ इसमें जोड़ देते हैं। तो 25 का घन हो जाता है 15,625। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको 3 अंक वाली संख्या का घन कैसे याद करते हैं वह बताऊंगा, लेकिन 3 अंक वाली संख्या का घन ज्ञात करने के लिए मेथड थोड़ी सी अलग है। वह क्या है देख लीजिएगा। जैसे आपको ज्ञात करना है 102 का घन। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 102 को लिखेंगे 100 धन 2। ठीक है ना, इसका घन। इसके लिए अब करना क्या है? 2 स्टेप मतलब जो है यूज करनी है। वह करनी ये है कि अब यहाँ 3 अंक लाए हैं, है ना। ये संख्या
3 अंक वाली है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 अंक आएंगे, फिर यहाँ पर 2 अंक आएंगे और बचा हुआ सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि प्रत्येक कॉलम में से 2-2 अंक लेना है ना। ये 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें लेना कितने, 2। समझ है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो बी का हम क्या करेंगे, घन ज्ञात करेंगे। तो 2 का घन कितना होता है, 8। तो 8 सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने क्या लिखा, 08, क्योंकि हमें यहाँ पर 2-2 अंक लिखने हैं। ठीक है ना। पहला हो गया कि 2 का घन, या जो भी संख्या आती है उसका हमने घन ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे हम कि एक इसका चक्र घुमाते हैं। चक्र कैसा, देखिए 2 का गुणा करेंगे कितने में, 3 में, कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 का गुणा किया फिर 2 में, 6 दूनी 12, ये हमने लिख दिया 12। ठीक है ना, आया समझ ना। ये चक्र घुमाते हैं, ऐसा चक्र ने इस प्रकार से गुणा किया, फिर यहाँ से गुणा इसमें किया, ये हो गया आपका चक्र। ठीक है ना, ये एक पूरा चक्र हो जाता है। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यह क्या करेंगे, फिर हाफ चक्र, यानी इसका इसमें गुणा, ये 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6, और 6 को हम 100 में जोड़ देते हैं, ये हो जाता है 106। ठीक है ना। तो ये आपका जो है 102 का घन हो जाता है। ये 102 का घन कितना हो जाएगा, 10,61,208। है ना आसान। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, 3 है ना, 3 अंक वाली संख्या लेते हैं। 105 का हमें घन ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 100 धन 5 का घन। ठीक है ना। वही यहाँ पर 2-2 अंक आएंगे और यहाँ पर जितने भी पूरे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, 5 का घन कितना होता है ना, 5 घन होता है 125। ठीक है ना। अब पूरा सर्कल, 5 तिया 15 और 15 पंजे 75। ठीक है ना। अब इसे गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 15 को 100 में जोड़ देंगे, 115। लेकिन शर्त क्या है कि इसमें से 2 अंक होना चाहिए, एक अंक क्या होगा, बचा हुआ है, ये कैरी हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लेंगे 25, एक को हमने कैरी किया, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6, यानी 75 और 1 76 हो जाएगा, और 115 यहाँ आ जाएगा। ये आपका हो गया 105 का घन। ठीक है ना। क्या हो गया, 105 का घन 11,57,625। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का घन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कोई भी संख्या लेकर के थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि गुणा करने पर हम सवाल जल्दी हल कर सकते हैं या ट्रिक के द्वारा सवाल को जल्दी हल कर सकते हैं। तुलना कीजिए और कमेंट्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।